गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स को कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज रेस्पिरेशन इन कॉकरोच। कॉकरोच जो है एक कॉमन इंसेक्ट है जो हम अपने घरों में पाते हैं, ठीक है। और ये आई थिंक सबको ये भी पता होगा कि ये किन चीज़ों पे पलता है और कैसे कैसे पलता है। तो मैं आपको थोड़ा सा फिर बता देता हूँ। ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म का मतलब ये होता है कि जो लैंड पे हो, ज़मीन पे रहते हो, ठीक है। कॉकरोच जो है ये आपको डैम्प एरियाज में मिलते हैं या घरों के अंदर मिलते हैं जहाँ पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे है। ये ओमनिवर्स इंसेक्ट है जो कि फूड ग्रेन, सीरियल्स, अदर एनिमल्स को खाता है, यानी कि दोनों चीज़ों को खाता है। तो ये जो ऑर्गेनिक मैटर जितने भी होते हैं उन सबको ये कंज्यूम कर लेता है। यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम दिखाया हुआ है कॉकरोच का। इसका ये टॉपिक है और इसका ये नीचे से है, जो नीचे वाला साइड है वो वाला साइड आपको दिखाया है। इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है कॉकरोच का, तो वो एक नेटवर्क सा बनाता है ट्रेशिया का या ट्रैकी जिसको हम कहते हैं, और उस नेटवर्क को हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। यानी कि the respiratory system of cockroach is a network of trachea known as tracheal system। एक ही नहीं रहता है, इसका पूरा का पूरा एक पूरा सिस्टम बना रहता है, पूरा का पूरा एक नेटवर्क रहता है जिसको हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। ये क्या करते हैं, इसके एक छोटे छोटे ओपनिंग्स रहती हैं जिनको हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइरिकल कहते हैं। तो ये वहाँ के थ्रू ही रेस्पायर करते हैं। ये जो ओपनिंग्स होते हैं ये रेगुलेट होते हैं किसकी वजह से? जो मस्कुलर स्पिक्टर्स होते हैं उनके थ्रू ये रेगुलेट होता है। दीज ओपनिंग्स आर रेगुलेटेड बाय द मस्कुलर स्पिक्टर्स, ठीक है ना। दे ब्रीथ इन ऑक्सीजन, जैसे बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो ब्रीथ इन क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं। कहाँ से? ये इन्हीं स्पाइरल्स के थ्रू। ये जो स्पाइरल्स है इसके इन्हीं के थ्रू करते हैं। विच ओपन्स इन ट्रैकियल ट्यूब्स, अंदर इसके ट्यूब बने होते हैं। लाइक अदर इंसेक्ट्स में जो ट्यूब्स बनते हैं वैसे ही इसमें भी ट्यूब्स रहते हैं। ये ट्यूब में दिखा देता हूँ। ये इस तरह के इनके ट्यूब्स रहते हैं। तो यहाँ से ये इनके जो ये सामने जो है ये स्पाइरिकल है, ठीक है। तो ये सारा जो है ये ट्रैकिया है, ठीक है। यहाँ के थ्रू जो है ये अंदर हवा जाती है और इसके अंदर पूरी बॉडी में ये पहुँचती है। अब इसकी फिगर मैंने आपको कहा ये ट्यूब लाइक होते हैं। ये बाकी इंसेक्ट्स में इसी तरह है। ट्रैकियल ट्यूब्स आर नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स meant for smooth exchange of gas. These are found only in insects, ठीक है ना। ट्रैकियल ट्यूब्स जो होते हैं ये पूरा प्रॉपर नेटवर्क, जैसे मैंने कहा, इससे क्या होता है? एक स्मूथ एक्सचेंज होता है गैसेस का, जिनके थ्रू हवा जाती है, बाहर निकलती है, ठीक है। ये सारे सिर्फ और सिर्फ किनके पाया जाता है? किनके अंदर पाया जाता है? इंसेक्ट्स के। The air then rushes towards the tracheal tubes and then diffuses into the different body tissues and cells. Like in other living organism, जैसे हमने ह्यूमन में पढ़ा था, ये ऑक्सीजन जो है अंदर जाता है। ऑक्सीजन के बाद लंग्स जो है उनको रेड ब्लड सेल्स वहाँ क्या करता है? डिफरेंट बॉडी सेल्स को पहुँचाता है। इसी तरह यहाँ पे ये ट्रैकियल ट्यूब जो होता है ये इसको डिफ्यूज करता है बॉडी टिश्यूज में, बाकी सेल्स में, ठीक है ना। ये ट्रैकिया जो है ये सब डिवाइडेड होता है एक थिनर ट्यूब में जिसको कहते हैं हम ट्रैकियोल्स। क्या कहते हैं? ट्रैकियोल्स क्या आता है? इसमें नेटवर्क होता है फ्लूइड्स का। किस चीज़ का? फ्लूइड्स का, जो कि थ्रू आउट बॉडी में फैलता है। जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी बॉडी में ये पूरी की पूरी इसका नेटवर्क रहता है। ये जो ट्रैकियोल्स जो होते हैं इसमें एक नेटवर्क रहता है फ्लूइड्स का, जो कि फ्लो करता है पूरी की पूरी बॉडी में, हर एक बॉडी पार्ट में। ये बट अवेलेबल रहता है सिर्फ इंसेक्ट्स में। फिर होता क्या है, जो अंदर हवा रहती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है,
वो रश करता है, यानी कि वापस आता है ट्रैकियल ट्यूब्स में। कहाँ आता है? ट्रैकियल ट्यूब्स में। और फाइनली एक्सेल होता है, एक्सेल होना बाहर आ जाता है स्पाइरिकल्स के थ्रू। ठीक है, दिस इज हाउ ब्रीदिंग टेक प्लेस, रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द कॉकरोचेस। सो मैं आपको फिर बता देता हूँ, कॉकरोच के अंदर क्या रहता है। कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये एक नेटवर्क रहता है ट्रैकी का, जिसको हम ट्रैकियल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो जो रेस्पायर क्या करता है, ये छोटे छोटे होल्स रहते हैं, स्मॉल ओपनिंग्स रहते हैं, होल जैसे रहते हैं, जिनको हम स्पाइरिकल्स कहते हैं। ठीक है, स्पाइरिकल जो होता है ये एक ट्यूब जैसा रहता है, उसके सामने वाला एरिया जैसे मैंने यहाँ दिखाया ये रहता है, ट्यूब है, और ये जो है इसका ये ट्रैकी है। इसके थ्रू एयर पास ऑन होती है आसानी से, उसके बाद जो ये ट्रैकियल ट्यूब्स में चली जाती है। ट्रैकियल ट्यूब्स में जो है ये स्मूथली गैसेस को एक्सचेंज करता है। ठीक है, उसके बाद ट्रैकियल ट्यूब्स में ये मैंने कहा ना डिफरेंट पार्ट्स में ये डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसके अलावा जो है ट्रैकी जो होता है ये फर्दर सब डिवाइड रहता है एक थिनर ट्यूब में, बहुत सारे थिनर ट्यूब्स रहते हैं जिसको हम ट्रैक्योल्स कहते हैं। ट्रैक्योल्स जो है वो एक नेटवर्क है, फर्दर एक नेटवर्क है जिसमें फ्लूइड रहता है जो कि पूरी बॉडी में घूमता रहता है। तो फिर क्या होता है, जो जब आप वहाँ हर एक सेल्स के पास ऑक्सीजन तो चला गया, वहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड फिर इन ट्रैकियल ट्यूब्स के थ्रू वापस आता है और स्पाइरिकल से बाहर निकल आता है। तो दिस इज हाउ दे रेस्पायर। अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म। अर्थवर्म आपको पता है, इट इज अ रेडिश ब्राउन टेरेस्ट्रियल इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट का मतलब होता है इसकी बैकबोन नहीं होती है। वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनकी बैकबोन हो, इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं जिनकी बैकबोन ना हो। टेरेस्ट्रियल जैसे मैंने अभी पहले भी कहा है, वो जो ज़मीन पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। तो ये आपको पता है, ये जो हमारी ज़मीन होती है, सॉइल होती है, ये उसकी अपर लेयर पे ही मोस्टली रहते हैं और उस सॉइल को फर्टाइल करते हैं, फर्टिलिटी में मदद करते हैं। इसको एक और नाम भी कहते हैं, इसको नॉर्मली हम फार्मर्स फ्रेंड के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये सॉइल को फर्टिलिटी में मदद करता है, काफ़ी हद तक करता है। ये जनरली जो है डेड और डिकिंग मैटर्स जो भी हमारे प्रेजेंट होते हैं सॉइल के अंदर, उन्हीं पे ये पलते हैं। ठीक है, तो ये जैसे ये आप फिगर देख सकते हो, इस तरह के कुछ दिखते हैं, बट ये इसका जो कलर होता है नॉर्मली रेडिश ब्राउन होता है। इनका कोई स्पेशलाइज रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होते हैं लाइक ह्यूमन बीइंग्स में जैसे होता है, जैसे हमने कॉकरोच में पढ़ा है। बट ये जो है ये रेस्पायर करते हैं अपनी स्लिमी स्किन के थ्रू। स्लिमी स्किन जो इसकी होती है, आपने देखा होगा इसकी स्लिम स्किन मॉइस्ट स्किन रहती है। ठीक है, जो मॉइस्चर रहता है सॉइल के अंदर उसको उसकी हेल्प से ये रेस्पायर करते हैं। और इसकी बॉडी में जो म्यूकस प्रेजेंट होता है, आपको पता है म्यूकस की ज़रूरत पड़ती है, उसी के थ्रू ये क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। ये क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन पानी के अंदर होता है, जो कि सॉइल में पानी तो रहता ही रहता है, उस वहाँ से जितना भी ऑक्सीजन है उसी को ये पिक करते हैं। ठीक है, अपने हीमोग्लोबिन में, जो इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, उसके थ्रू ये ऑक्सीजन को पिक करते हैं, इनहेल करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये अपना सांस ले पाते हैं, रेस्पायर करते हैं। अब जब रेनी सीजन होता है या बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है सॉइल के अंदर, तो ये इनको उस वक्त रेस्पिरेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो उस वक्त ये क्या करते हैं, ये सरफेस की ओर आने लगते हैं। आप देखोगे रेनी सीजन्स में ये बाहर आने लगते हैं, तो मोस्टली आप इसको तभी देख पाते हो बाहर। ठीक है ना, क्योंकि ये बाहर जो है कंफर्टेबली फिर रेस्पायर करने लगते हैं। तो ये जो मॉइस्ट एंड स्लिमी स्किन रहती है, ये इसकी वजह से ये गैसेस को ये पास ऑन करते हैं थ्रू इन भी थ्रू आउट भी फ्रॉम देयर बॉडीज। ठीक है, अब हम आते हैं रेस्पिरेशन इन फ्रॉग। फ्रॉग जो है ये आपको पता है, शॉर्ट बॉडीड
क्या कहते हैं इसको, क्रिएचर है, इसकी जो टेल नहीं रहती है, ठीक है, बट इसको हम एम्फीबियन के नाम से ही जानते हैं। ये एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है क्योंकि ये पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है, यानी कि ये एक्वाटिक भी है और ये टेरेस्ट्रियल भी है और ये कार्निवोर्स भी है, ठीक है। अब इसका अगर आप पिक्चर देखोगे, इसके यहाँ पे नस्ट्रिल्स रहते हैं जिसके थ्रू ये, जब जिस तरह इंसान सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, वैसे ही इसका रेस्पिरेशन सिस्टम रहता है। इसके लंग्स रहते हैं, ठीक है, माउथ कैविटी है, नॉस्ट्रिल्स है, जिसकी वजह से ये इंसानों की तरह जब ये ज़मीन पे होता है वहाँ पे ये अपना रेस्पिरेशन करता है। अब इसका रेस्पिरेशन जो है ये ड्यूअल रहता है क्योंकि ये पानी के अंदर भी रहता है, पानी में भी जाता है। तो इसका लाइक जो इसकी स्किन रहती है वो भी वैसी जैसे स्नेल की रहती है, स्लिमी स्किन है और मॉइस्ट वाली स्किन है जो कि इसको हेल्प करती है पानी में ब्रीदिंग के लिए, ठीक है। When their skin is moist or when they are in water, they breathe through their thin and membranous skin, which is permeable to both water and gases. I think you got my point. क्योंकि जब ज़मीन पे है तो ये अपना लंग्स और नस्ट्रिल्स को यूज़ करते हैं हवा लेने के लिए। जब ये पानी में या मॉइस्ट में रहते हैं तो वहाँ क्या करते हैं, ये अपने स्किन्स को यूज़ करते हैं जहाँ पे इसको ऑक्सीजन की कमी जो है पूरी हो जाती है और उसको वो गैसेस को वो बाहर छोड़ देते हैं। When they are land, they take in to air into lungs by pushing it from their mouth with their nostrils closed. ठीक है? With this we have completed respiration in cockroach, in earthworm and in frog. Thank you very much.